धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पूजनीय विप्रवास साई शाह मस्ताना जी महाराज की दया मेहर। पूजनीय सतगुरु जी ने खुद संभाल की। प्रेमी मस्त राम जी पाठी निवासी सरसा शहर। पूजनीय विप्रवास साई मस्ताना जी महाराज के अलौकिक खेल का वर्णन इस प्रकार से करते हैं। मेरी बहन प्रकाश देवी तथा बहनोई सूबा राम डेरा सच्चा सौदा में बहुत सेवा किया करते थे। प्रकाश देवी का अपने मालिक सतगुरु के प्रति इतना दृढ़ विश्वास था कि वह हर समय मालिक सतगुरु की चर्चा या नाम का सुमरण किया करती थी और करती रहती थी। वह अपने सतगुरु जी को खुश करने के लिए तरह तरह के ढंग तरीके अपनाती थी। एक बार उसने देखा कि जब शहंशाह मस्ताना जी महाराज मूली खाते हैं तो नमक मांगते हैं। उस दिन से वह अपनी चुनरी के पल्ले में नमक बांधकर रखने लगी। एक दिन जब शहंशाह जी ने मूली खाते समय नमक मांगा तो उसने झटक से आगे आकर नमक दिया। साध संगत जी वह हमेशा प्रेम भरा बर्ताव किया करती थी। सन 1956 की बात है। एक दिन उसे बुखार हो गया। वह उस समय 50 वर्ष की थी। उसके कोई संतान भी नहीं थी। उसने उस रात 9-10 बजे के करीब अपने पति प्रेमी शोभा राम को कहा कि मुझे बुखार है, मुझे दरबार से पानी लाकर दो। उस समय वे सिरसा शहर में रहते थे। डेरा घर से करीब 3 किलोमीटर दूर था। प्रेमी शोभा राम ने कहा कि रात के 10 बज गए हैं, डेरे के दरवाजे तो बंद हो गए होंगे और इस समय तो वहाँ से पानी लाना बड़ा ही मुश्किल है। वह जिद करने लगी कि जाओ पानी लाओ, मुझे पानी पीना है। शोभा राम अपने घर से चल पड़ा और उसने अपने पड़ोसी शंभू राम को भी अपने साथ ले लिया। दोनों ने आपस में विचार किया कि मंदिर से पानी ले चलते हैं। मंदिर उनके घर से नज़दीक ही था और प्रकाश को कह देते हैं कि यह पानी हम डेरे से लाए हैं। वह दोनों मंदिर से पानी भरकर जब घर पर पहुंचे तो प्रकाश ने पानी पीने से पहले ही कह दिया कि यह दरबार का नहीं है, मैं नहीं पीती। तुम मेरे साथ ठगी करते हो, तुम डेरे जाओ और पानी लेकर आओ। उन दोनों ने कहा कि डेरे की गेट बंद है। वह कहने लगी कि साईं जी बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज नीम के पास खड़े हैं, जाओ तुम्हें पानी मिल जाएगा। प्रेमी शोभा राम दरबार में चला गया। उसने पूजनीय साई मस्ताना जी महाराज को पवित्र नारद धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा लगाया। उस समय साईं जी नीम के पास ही खड़े थे। प्रेमी शोभा राम अपनी पत्नी प्रकाश की दुरुस्ती के लिए साईं जी के चरणों में अर्ज करने लगा। उसके बोलने से पहले ही शहंशाह मस्ताना जी महाराज ने फरमाया, तेरी अर्ज कबूल नहीं होगी, तेरी औकात का अंतिम समय आ गया है। उपरांत शोभा राम ने डेरे की टंकी से पानी भर लिया और घर आ गया। प्रकाश ने पानी पी लिया। उसी रात यानी सुबह 3 बजे के करीब प्रकाश बोली कि दरवाजे खोलो, साईं जी आ रहे हैं। शोभा राम ने गुस्से में कहा कि साईं जी के तो डेरे में दर्शन नहीं होते, वो टिब्बे पर तेरे घर कैसे आएंगे। इतने में ही घर का दरवाजा अपने आप ही खुल गया। शोभा राम को दरवाजा खुलता तो दिखा, पर शहंशाह मस्ताना जी महाराज के दर्शन नहीं हुए। पूजनीय शहंशाह मस्ताना जी महाराज ने प्रकाश देवी को दर्शन दिए और उसका अंतिम समय बता गए। प्रकाश देवी ने उसी समय शोभा राम को बता दिया कि शहंशाह जी आए थे और वो कह गए हैं कि तुम्हें 8 बजे लेकर जाएंगे। शोभा राम ने सच नहीं माना, क्योंकि मेरी बहन प्रकाश देवी को उस समय जरा सी भी कोई तकलीफ नहीं थी, केवल मामूली सा बुखार ही था। शोभा राम ने माता रखी को प्रकाश के पास बिठाया। प्रकाश ने माता रखी को कहा कि मैं तुलदी पई आ, मेरे हिसाब किताब हो रहा है, मैंने 8 बजे जाना सी। 8 बजे से पहले प्रकाश देवी ने बताया कि मेरा हिसाब किताब बराबर हो गया है, पाप पुण्य बराबर हो गया है। उपरांत उसने ठीक 8 बजे बातें करते करते धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाया और चोला छोड़ दिया। प्रकाश देवी का मृत शरीर दाह संस्कार के लिए जब ले जाया गया तो सिरसा शहर की संगत, परिवार तथा रिश्तेदार आदि सभी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाते हुए शमशान घाट तक पहुँचे। जबकि आमतौर पर लोग ऐसे जगह मर तो राम सीताराम बोलते हैं, लेकिन उस दिन
बिना लोग लाज के परवाह किए बिना सब नारा बोलते गए। इसी तरह 5वें दिन उसकी याद में नामचर्चा कराई गई। उपरांत जब प्रेमी शोभाराम ने अपनी पत्नी प्रकाश की जीवन लीला की कहानी पूजनीय बिप्रभा जी की हजूरी में सुनाई तो स्वर सामर्थ सतगुरु जी ने फरमाया कि शोभा, तेरी औरत का इतना प्रेम था कि वह सीधे सचखंड गई है, वरना हर बार एक बीवी माता बहन नहीं जा सकती वहां पर। फिर शहंशाह जी ने सभी प्रेमियों को हिदायत फरमाई कि जब कोई सत्संगी चोला छोड़ता है ना, तो उन सभी रिश्तेदारों को रोना धोना नहीं चाहिए, मालिक सतगुरु के नारे लगाने चाहिए, सुमरण करना चाहिए। चोला छोड़ने के बाद कुछ बांटना भी चाहिए, खुशी मनानी चाहिए कि वह जीव शरीर के बंधनों से मुक्त होकर अपने निज धाम निज घर सचखंड सतलोक अनामी चला गया है। जिन जीवों का मालिक सतगुरु पर दृढ़ विश्वास होता है ना और उसे नाम शब्द सुमरण करते हैं ना, वो सतगुरु अपने फूलों की तरह उन्हें बिना कुछ तकलीफ दिए ही, जैसे प्रकाश देवी की रूह को सतगुरु जी सचखंड में ले गए। दरबार में ऐसे हजारों परिणाम मौजूद हैं जिन्होंने अपने अंतिम समय पहले बताया और सतगुरु जी ठीक उसी समय उनको खुद आकर अपनी गोद में निज धाम सचखंड सतलोक ले गए हैं जी। ऐसे ही कृपया बनाए रखना। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।